भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की मुलाकात हुई है, वो भी बीजिंग में। आज की मुलाकात में वांग यी ने कहा चीन और भारत को एक दूसरे से आधे रास्ते पर मिलना चाहिए। चाइना कह रहा है कि भाई इंडिया, आपको कोई दिक्कत है ना कि हम ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर हम लोग जो चाइना से आती है तिब्बत के एरिया से, तो वहां पे हम लोग कुछ डैम बना रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। काफी मामलात ठीक हो जाने चाहिए और अभी देखना यही है कि क्या बाकी 3 सेक्टर से भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस होता है शुरू। इंडियन एयरफोर्स ने जी चाइना को खुल्ला जवाब दिया है कि अगर चाइना और इंडिया के बीच जंग होती है तो चाइना इंडिया को कमजोर ना समझे। कल तक चीन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दंदना रहा था और यह कह रहा था कि PP-14 पे मैं तांडव करूंगा और गलवान पे मैं लड़ाई करूंगा तुमसे, वो चाइना आज प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि 100% ठोक दूंगा तुम्हारे ऊपर टैरिफ। चाइनीज गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि ये अगर आप चाहते हैं कि सिपेक चले और हमारी इन्वेस्टमेंट्स हों तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए, आप ये टेररिज्म का मसले को हल करें। रियासत पे अफसोस होता है कि किस किस्म के लोगों को हमारे सरों पे बिठा दिया गया है और हमें हर कदम पे ये एम्बैरेसमेंट होती है और ये जो है कोई मुनासिब बात नहीं है। बट इन एनी केस अब हम क्या कर सकते हैं। चाइनीज यहाँ आर्म्ड सिक्योरिटी के लोग आ जाते हैं तो फिर सबसे पहले ऑब्जेक्शन अमेरिका से आना था कि ये क्या आर्म्ड चाइनीज इनसाइड पाकिस्तान। बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और वहां पे बोलता है कि नहीं, भारत और चाइना दोनों बहुत प्राचीन देश हैं, हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं और हम लोग पुराने दोस्त हैं, पुराने मित्र हैं, पुराने ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, नेबर्स हैं, दुनिया भर की चीजें। यानी कि भारत को यह महसूस करवाना कि यार हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। कल तक चीन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दंदना रहा था और यह कह रहा था कि PP-14 पे मैं तांडव करूंगा और गलवान पे मैं लड़ाई करूंगा तुमसे, वो चाइना आज प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि 100% ठोक दूंगा तुम्हारे ऊपर टैरिफ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया 100% ठोक दूंगा तुम्हारे ऊपर टैरिफ, तो चीन ने चुपचाप से बोला कि बाकी लोगों को इकट्ठा करो, बाकी लोगों, हम लोग इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं यार। इंडिया, क्या तुम्हें नहीं पता था कि चीन और इंडिया इतने अच्छे दोस्त हैं? तुम तो बहुत पुराने दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं यार, हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती है। तो यहां पे चाइना जो है इट इज ट्राइंग टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ पॉजिटिव सिग्नलिंग टू इंडिया। क्या इंडिया को इस झांसे में आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया झांसे में आएगा। चाइना कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोबारा रीस्टार्ट करते हैं और हम और फैसिलिटीज देंगे, वीजा की फैसिलिटीज देंगे इंडियंस को कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा वो आराम से कर सके। यहां पे चाइना कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे वो एक्सपोर्ट्स भी चाइना, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं एक्सपोर्ट्स पे, वो भी चाइना कह रहा है कि हम हटा देंगे। चाइना कह रहा है कि भाई इंडिया, आपको कोई दिक्कत है ना कि हम ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर हम लोग जो चाइना से आती है तिब्बत के एरिया से, तो वहां पे हम लोग कुछ डैम बना रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ट्रंप के आते ही चाइना अचानक कोट अनकोट बेस्ट फ्रेंड बन गया इंडिया का यार, अचानक। वो कहता वेरी गुड, मुझे सब समझ में आ गया, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ बात करते हैं। तो चाइना अब बात कर रहा है इंडिया से। चीन भी चाहता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात जो 2000 में अप्रैल 2020 से खराब हो गए थे, जो क्लैशेस हुए बॉर्डर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके बाद से उस तरह वो बात बनी नहीं। फिर आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात पिछले साल अक्टूबर में हुई थी काजान में, ये ब्रिक्स की सागर थी रशिया में, तो उसके माजस पे हुई। तो फिर दोनों ममालिक ने फैसला किया लीडरों ने कि हम अब री एंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके बाद उसी दिन 21 अक्टूबर को हुई, आपको ये भी याद होगा कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ डेप्सैंग और डेमचौक के जो सेक्टर्स हैं, तो ये एक, उसके बाद फिर भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, वो भी भारत गए। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का जो एक सिलसिला वो भी मुनक़ता हो चुका था पिछले 4-5 सालों से, जब 2020 से आप कह लीजिए, तो वो भी मीटिंग्स दोबारा शुरू हुई। और अब जो है 26 जनवरी को जो कि रिपब्लिक डे है था भारत का, उसी दिन भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री पहुंचे और उन्होंने अपने चीनी हम मनसब से बात की, वहाँ डायलॉग हुआ, उनकी मीटिंग्स हुई। तो अब कोशिश चीन की तो ये है कि भारत बहुत ज़्यादा अमेरिका की जानिब उसका झुकाव ना हो, लेकिन भारत का नुक्ता नज़र यही है कि वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन वीज़ावी अमेरिका जो है बढ़ाए
اور اسی صورت ہو سکتا ہے کہ وہ چین کے ساتھ اس کے تعلقات میں بہتری آئے یا جو 2020 سے پہلے معاملات ہیں اسی سطح پہ آ جائیں، کیونکہ اس وقت جو فلائٹس بھی ہیں ڈائریکٹ فلائٹس وہ بھی بند ہیں، ان کو بھی بحال کرنے کی بات ہو رہی ہے، پھر ویزا کے ایشوز بھی ہیں ان کو بھی ریسٹور کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ دونوں بڑے $124 بلین کی ٹریڈ کرتے ہیں، گو کہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ چین کے حق میں ہے، جو فیور میں ہے، جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ چین کے فیور میں ہے، لیکن بھارت کے لیے ایک اہم ملک ہے چین۔ تو اب یہ مذاکرات جو وکرم مسری صاحب کا وزٹ ہوا ہے یہ ایک اہم وزٹ ہے میرے خیال میں، اور اس سے کافی معاملات ٹھیک ہو جانے چاہیے، اور ابھی دیکھنا یہی ہے کہ کیا باقی 3 سیکٹر سے بھی ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے شروع، لیکن وہ شاید ڈیپینڈ کرتا ہے ایک اور میٹنگ اگر ہو جائے اسپیشل ریپرزینٹیوز کے درمیان جو ہیں اجیت دوول اور وینگ بی کے درمیان، جو کہ چین کے فارن منسٹر ہیں، اور چونکہ بھارت کی خواہش ہوگی کہ ٹرمپ سے مودی کی ملاقات سے پہلے کچھ معاملات چین کے ساتھ طے ہو جائیں تاکہ وہ صحیح پھر پوزیشن میں ہو بارگین کرنے کی، کیونکہ ان پہ بھی پریشر تو بلڈ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ بڑی کانٹرڈکشنز ہیں۔ ٹرمپ صاحب نے بھی وہ جہاں چین کو دھمکیاں دے رہے ہیں، روس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہاں چین کے پریزیڈنٹ صاحب ملاقات بھی چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ یہ ملاقات ہو، تو ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کرنا کیا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے پاکستان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کہاں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب چین امریکہ گئے، سمجھ نہیں آئے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں یا ہمارے ڈپلومیٹ ہیں، فارن منسٹر ہیں، کیا ہیں، کہ ان کو جانا پڑا جی وہاں پہ انوگریشن کے سلسلے میں، اور وہاں جو انہوں نے ایک ایونٹ اٹینڈ کیا وہ بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جب ناتجربہ کاری ہو اور بڑے عہدوں پہ چھوٹے لوگ بیٹھ جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے، سچی بات ہے۔